नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं UPNewsClick.com। आज हम पहुंचे हैं अयोध्या जिले के ब्लॉक पूरा बाजार की ग्राम सभा सराय चैमल में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान जी, जिससे पूरी जानकारी लेंगे। जब गांव में प्रवासी मजदूर आए थे, उनको रोजगार की व्यवस्था कैसे की गई थी, मनरेगा के तहत क्या उनका जॉब कार्ड बन पाया था, राशन कार्ड की समस्या जो खड़ी हुई थी, क्या उनको हर प्रवासी मजदूर को राशन कार्ड उपलब्ध हो पाया था। घटतौली को लेकर जो सवाल आते हैं, खड़े होते हैं गांव में, क्या ऐसी शिकायतें प्रधान जी के पास आती हैं या नहीं आती हैं तो उस पर प्रधान जी क्या डिसीजन लेते हैं, इन्हीं सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपना नाम बताइए। जी, ओमकार। ओमकार, आप प्रधान है, प्रधान प्रतिनिधि हैं? प्रधान। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो जिलाधिकारी महोदय की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिया गया था कि गांव में कोरोना की रोकथाम ऐसे की जाए? साफ सफाई का निर्देश दिया गया था, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था से हम हर हफ्ते पर डे लगभग सैनिटाइज कितनी बार कराया गया था गाँव को? कम से कम 8-10 बार कराया गया था। 8-10 बार। लेकिन हमारी एक टीम होती है जो डाटा कलेक्ट करती है, गांव के लोगों से कुछ बात करती है, वो नंबर कंपनियों से नंबर लेके, तो उसमें आपकी गांव में कुछ जो गांव वालों ने बताया कि जो दवा के छिड़काव हुआ था उसमें सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर और चूने का इस्तेमाल किया गया था, कोई दवा वगैरह नहीं छिड़की गई थी, बताए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये सब भी डाला गया था, सैनिटाइजर भी मंगा के और भी उसमें दवा डाला गया। सफाई कर्मी की तरफ से अलग डाला गया था, आपकी तरफ से अलग? हाँ, सफाई कर्मी की तरफ से तो डालते थे, हम भी आदमी लगा के डलवा दिए थे। ब्लॉक से कोई दवा वगैरह आपको मिली थी 2 बार। वो सैनिटाइज था कि कुछ और, कोई और दवा थी? सैनिटाइज था। हाँ। चलिए, मनरेगा के तहत जो मजदूर आते हैं, क्या उनका जॉब कार्ड बन पाया था? हाँ, बन गया। प्रवासी मजदूर जो शहर से आए थे, हाँ, सबको रोजगार जो करने के इच्छुक थे उनको उनका जॉब कार्ड बनवा के उनको रोजगार दिया जा रहा था। उसमें सब लोग इच्छुक नहीं थे, सभी उसमें शर्मिंदगी कुछ लोग महसूस कर रहे थे, इसलिए नरेगा का काम करने में असमर्थ थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक रही होगी। जी। तो इसलिए वो नहीं गए। बाकी और जो करने के इच्छुक थे उनका सब जॉब कार्ड बना के उनको रोजगार दिया गया। रोजगार दिया गया, जो रोजगार दिया गया तो फिर से प्लान करने लगे शहर की तरफ। तो हाँ, जब वो अपना यहाँ रहना अच्छा ना समझे तो धीरे धीरे कुछ लोग गए, अभी कुछ लोग कर भी रहे हैं, नहीं गए हैं। हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग चले गए हैं। हाँ। टोटल कितने मजदूर हैं मनरेगा में? टोटल मजदूर मनरेगा में 400 होगा। 400 में से कितने एक्टिव? हाँ, 150 लगते हैं एक्टिव है। 150 को एक साथ काम देते थे कि शिफ्ट वाइज काम देते थे? जहाँ जैसे जरूरत लगती थी तो एक साथ भी काम लगा था, और उसके बाद जब काम कम रहता है तो शिफ्ट वाइज काम दिया जाता था। हाँ, तो शिफ्ट वाइज में तो मजदूरों को बैठने के लिए हो जाता होगा कि एक हफ्ते का कई साइडों पर काम दिया जाता है, तो बैठेंगे कैसे? तुम उस साइड पर चले जाओ। आप लोग कहते हैं कि 1 हफ्ता काम मिलता था, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बैठना पड़ जाता था। ऐसा कोई बात नहीं, बैठने का चांस नहीं मिला लॉकडाउन में। इस समय क्या है, काम चल रहा है कि? इस समय काम थोड़ा कम है। हाँ, लेकिन चल रहा है। राशन कार्ड को लेके क्या हर सबका राशन कार्ड? हाँ, सबका है, किसी को दिक्कत नहीं है, सबको राशन मिल रहा है। सबको राशन मिल रहा है। एक समस्या आती है गांव के कुछ लोगों ने हमें बताया कि घटतौली होती है कोटेदार की तरफ से। ऐसी जब भी शिकायत आई है, वहाँ जाके उसकी निगरानी की गई और इसे पाया नहीं गया। घर कहते तौल वहाँ तो पूरा निकलता है, लेकिन कहीं अलग तौलान करने पे कम निकलता है। ऐसा हमारे देखने में नहीं आया। ये आप कभी चेक कराए अगर शिकायतें आई तो? जी, चेक कराए तो नहीं आया। लेकिन गांव के लोगों ने यूनिटें कट जाती हैं, बताए? आज जिसका यूनिट कट जाती है उसका हम
प्रयास करके जाके वहाँ से जुड़वा देते हैं कोटे। क्यों कट जाती है ये? 2 महीने तक तो मिलता रहता, फिर अचानक कट जाती है बीच में। अभी पता नहीं, ऊपर से अफसर जानते होंगे कट जा कैसे। रीजन पता करने की कोशिश नहीं किया आपने? कहते हैं वहाँ से ही कट जाती है जहाँ इसका सप्लाई ऑफिस होती है, जिले से। जी जी। एक अकाउंट होता है आपका और आशा बहू का, पहले एनएम के साथ हुआ करता था, अब सरकार ने चेंज करके आशा बहू के साथ कर दिया, जॉइंट अकाउंट है। उस अकाउंट में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ रकम भेजी जाती है, जो गांव में दवा। ये 5 साल में आपको कितनी बार रकम प्राप्त हुई? सर एको बार नहीं आई। इस लॉकडाउन के पीरियड में आया नहीं आया। कोशिश किए आप पता करने क्यों नहीं आया? कुछ ग्राम सभाओं में आई, हमारी क्यों नहीं आई? जैसा ही नया ग्राम पंचायत अलग होके बना है और पहले से खाता आशा बहू का दूसरे। 2015 में ये ग्राम पंचायत बनाई गई। जी जी। हाँ। इसलिए आशा बहू के साथ जो खाता खुला है उसमें कोई धन अभी कोई नहीं, लॉकडाउन में भी नहीं है। नहीं आई। नहीं। तो कभी किसी अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश किया? आशा बहू वहाँ अपने पूरा ब्लॉक में संपर्क करने की कोशिश की, कह रहे थे कि कह रहे हैं जाएगा, लेकिन अभी तक भी नहीं आया। मतलब आश्वासन दिए, दिलासा दिए, लेकिन रकम नहीं दी। रकम नहीं दी। सब कुछ दिए लेकिन पैसा नहीं भेजे। जी। अगली बार चुनाव होगा आपका, तो कोई 2 उपलब्धियां बताएं जो आपने पिछले प्रधान नहीं कराए हों, आपने करा दिया हो, उस समस्या का समाधान हो गया हो। कोई ऐसा काम जो गांव अगले चुनाव में जनता के बीच में उसी काम की वजह से वोट मांगे। गांव का विकास किए हैं और ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। ये सब उपलब्धियां दिखा के। ये तो पंचायत भवन का हर ग्राम सभा में हो रहा है। जी जी। इसके अलावा कोई और काम जो? इसके अलावा गांव का विकास हुआ है, ये सब दिखाएंगे। हाँ। क्या विकास में क्या किया गया? तो विकास जैसे नाली, खड़ंजा और आवास, ये सब बनवाया गया। अगले 5 वर्ष से जब अगला चुनाव होगा और जनता आपको चुनती है, तो उस 5 साल में आप क्या करना चाहेंगे गांव की जनता की? रोड मैप क्या होगा अगर आप जीत के दोबारा आते हैं? जीत के दोबारा आते हैं तो अच्छा विकास जो बाकी बचा हुआ उसको हम पूरा करेंगे जनता के बीच में। हाँ, जनता का सहयोग रहेगा, हम जनता के साथ रहेंगे। जो इस 5 साल कार्यकाल में नहीं हो पाया था, वो अगले कार्यकाल करने में कोशिश करेंगे। पूरा करेंगे। जी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। ये थे हमारे साथ सराय चैमल के ग्राम प्रधान जी, जिन्होंने बताया अपनी ग्राम सभा के बारे में, गांव को सैनिटाइज कितनी बार किया गया, जो सवाल खड़े हुए थे उसके बारे में भी जवाब दिया प्रधान जी ने। इस 5 वर्ष में प्रधान जी ने सबसे ज़्यादा अगर जोर दिया है तो नाली खड़ंजे पे दिया है, क्योंकि ये गांव की जो होती है मूलभूत सुविधाएं होती हैं। अगर नाली खड़ंजे पानी निकासी की समस्या का समाधान हो गया गांव का, तो समझ लीजिए आधा से ज़्यादा विकास हो गया। तो प्रधान जी ने सबसे जो वरीयता दी कामों में, नाली और खड़ंजे दी। अगले 5 साल में इनको जनता अगर दोबारा चुनती है तो जो बचे हुए काम नहीं हो पाए हैं इस 5 साल में, वो अगले 5 साल में करने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से प्रधान जी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं, जीत के आए और गांव का विकास करें।